बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ जो कि है फ़िश पकोड़ा। सर्दियों में हमें ये हफ्ते में एक बार ज़रूर बनानी चाहिए। सेहत के लिए बहुत अच्छी है और हमारी बॉडी को वार्म रखती है। और ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनकर तैयार हुई थी। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं पिसा हुआ होममेड गरम मसाला मेरा है 1 चम्मच, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अजवाइन लाजमी डलनी है इसमें, और 1 टीस्पून अजवाइन है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिया है। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ली है मैंने। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी का, और 1.5 टेबल स्पून लिया है आमचूर पाउडर का। 1 किलो मैंने फ़िश लिए, इसे धोकर साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा पाव दही, 125 ग्राम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और तकरीबन 4 घंटे हमने कम से कम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है, और हो सके तो ओवरनाइट मैरिनेट कर लीजिएगा। इससे मछली का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मछली को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करके हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है। सर्दी हो तो नॉर्मल में, और गर्मी हो तो फ्रिज में रखना है। और अब मैं एक बाउल ले रही हूँ और उसमें 1 पाव बेसन लिया है मैंने, और बेसन में मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। पिंक सॉल्ट लिया है मैंने। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर का। इससे बेसन का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और मछली पे कोटिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। और अब इसमें ऐड करना है 4-5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसके बाद इसमें 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करना है। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है। और पानी मैंने इसमें 1 कप लिया है, मगर थोड़ा थोड़ा सा डालना है पानी। थिक सा बैटर बनाना है जो फ़िश पर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, इतना थिक बैटर बनाना है हमने। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इस तरह का थिक सा बैटर बनाना है। बैटर बनाने के बाद जो है 5-7 मिनट इसे रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब मैं इसमें फ़िश डालूँगी और अच्छी तरह से फ़िश को बेसन के साथ कोट कर लूँगी। अच्छी तरह से अप्लाई करना है, इस पे कोटिंग अच्छी तरह से लगानी है। पतली नहीं होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। और अब एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप ऑयल का ऐड किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 तमाम पीसेस को फ्राई कर लेंगे। दूसरे पीसेस को भी इसी तरह से अच्छी तरह कोट करके बेसन में और फिर गरम ऑयल में डालना है। याद रहे फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो बेसन की कोटिंग है वो जल भी जाएगी और फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी, जूसी नहीं बनेगी।
और याद रहे कि जब हम ये पीसेस इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक इन पीसेस को नहीं हिलाना, वरना सारी कोटिंग ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगा बेसन सारा इसके ऊपर जो लगा होगा और सारी मछली ख़राब हो जाएगी। जब 2 मिनट गुज़र जाए, एक साइड हो जाए, फिर दूसरा साइड करना है। बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस मछली को आप रायते, चटनी और केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगी ये चटनी और रायते के साथ। मैंने चटनी और रायता बनाया था और चपाती या चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनकर तैयार हुई है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।